मेरा ये सवाल ये है कि जैसे आपने कर्म के बारे में बताया जी। तो गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने ये बताया कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि जो है जो भी हो रहा है सब उसके हुक्म में हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी की फिल्म है, एक्टर, डायरेक्टर, विलियन, कोई भी काम करने वाला जो है, फाइनेंसर जो है, वो परमात्मा खुद ही है। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो है, परमात्मा डायरेक्टर है, परमात्मा गाइड है, परंतु हम ये मानते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवार हम होंगे जी। भगवान उसकी जिम्मेवार नहीं है जी। तो ये हमको समझना है, इसलिए कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा भरेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोगों ने ये तो इंग्लिश का एक लाइन बता दी कि जिंदगी की फिल्म के बारे में बता दिया कि जिंदगी की फिल्म के जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है, जो विलियन है, प्रोड्यूसर है, जो नाचने वाला है, नचाने वाला है, खाने वाला है, खिलाने वाला है, वो खुद आप ही है। तो जो बुरा जो नहीं, परंतु हम ये मानते हैं कि भगवान बुरा कराता नहीं है किसी से जी। परंतु हम जब उसको भूल जाते हैं जी। तब हम बुरा करते हैं, परंतु कसूर भगवान के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम दुखी है, बीमार है, तो हम कह देते भगवान चाहता है शायद हम दुखी रहे, ठीक है, परंतु कोई भी बाप बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, जबकि शरीर के बाप ही बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो भगवान कैसे चाहेगा आप दुखी रहे। परंतु ये हम महसूस करें कि हम दुखी होते इसलिए कि हमने अपने आप को भूले और हमने ऐसा कर्म करके हमने अपने जीवन को बिताया है, तो उसके नतीजा हम दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं करना शुरू कर दिया। और साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि जैसे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने अपनी सराउंडिंग्स को, अपने जैसे आपने बताया कि हम लोग रूहान में चले जाएं, भगवान का नाम, किसी रूप में नाम ले लें, किसी धर्म से नाम ले लें, कोई शब्द यूज़ कर लें, वो शब्दों से बहुत परे है। लेकिन जो हमारे जो सराउंडिंग्स जो हैं, हम लोगों ने नेगेटिव जो एनर्जी बना ली, तो उसके कारण भी जितने भी जो दुखी हैं, मैं समझता हूँ कि सुख होना भी एक दुख है, वो भी एक रोग है। तो मैं समझती हूँ सब दुखों का कारण है स्वार्थ जी। तो आज मानव बहुत स्वार्थी बन गया है जी। जो भी कर्म करेंगे, समझो अभी अच्छा भी कर्म करते, दान पुण्य करते हैं, उसमें भी स्वार्थ भरा हुआ है। मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा, सभी मेरे को अच्छा समझेंगे। भले बाहर से देखने में आता है अच्छा कर्म कर रहे हैं, परंतु अंदर वो जो भाव है ना, वो अच्छा नहीं है। तो वास्तव में हमारा कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, किसके आधार से हम बनाएंगे? तो हमारी जो भाव है ना, इंटेंशन है कर्म करने के पहले, उसके आधार से ये अच्छा कर्म या बुरा कर्म। तो इसलिए हमको ये देखना है कि कोई भी कर्म करने के पहले हम आत्मिक जागृति से करते हैं या नहीं, परमात्मा चिंतन में करते हैं या नहीं। जो भी कर्म हम आत्म चिंतन में, परमात्मा चिंतन से करते, उसको अच्छा कर्म कहा जाता है। और जो भी कर्म हम स्वार्थ से करते हैं, देहाभिमान में आकर के, विकारों के वश होकर के, उसको हम कहते हैं विकर्म। जैसे बड़ा सा लिखा है किसी राइटर ने कि प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये बड़ी मुश्किल से होती है। जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने हर चीज़ पे अपना नाम प्रिंट कराने के लिए अपने भाव जो हैं अलग रख लिए, और उसके कारण हम लोगों ने सिर्फ अपने नाम को आगे लगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई बार हम लोग कहते हैं कि मैंने ये पाठ किया, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने इतनी बार गुरबानी का पाठ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ही आपको विजडम दे, अगर वो ही आपको बुद्धि दे, तो फिर ही ये काम जो है हम लोग जो कर सकते हैं। फिर भी वो जो मैंपन आ जाता है ना उसमें जी, तो उसमें शक्ति खत्म हो जाती जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कहा जाता है ना, गुप्त दान महापुण्य जी। एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को भी मालूम ना हो जी। तो परंतु ये आज दुनिया में बहुत कम है जी। तो इसलिए अगर हमको सदा सुखी बनाना है अपने जीवन को, तो कर्म की तरफ हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ही कर्म ना कर दे। क्योंकि जिनावर और मनुष्य में क्या अंतर है जी? उनों में भी आत्मा है, हमारे में भी आत्मा है, पर यही अंतर है, उनमें बुद्धि नहीं है, वो सोच नहीं सकते। तो भगवान ने हमको बुद्धि दिया है ना, तो बुद्धि यूज करे। परंतु आज मानव अपनी बुद्धि को खत्म कर दिया है, तो सिर्फ इमोशनली, मन की भावों से जीवन चलाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत मन की तनाव, कंफ्यूजन, पश्चाताप, दुखी होते रहते हैं। क्यों नहीं हम अपने विवेक को यूज करें,
जी। क्यों नहीं हमने बुद्धि को यूज करें ताकि हम सही क्या है गलत क्या है समझ करके। इसलिए कहा जाता है कर्म करने के पहले सोचो कर्म के परिणाम को, बोलने के पहले सोचो आपकी वाणी की परिणाम को, फिर बोलो। जी। तो फिर आपसे कोई भी भूल नहीं होगा ताकि आपको पश्चाताप करना पड़े। बहुत अच्छी बात। और मैं ये भी समझता हूँ कि जैसे हम लोगों ने परिभाषा बना ली दुख सुख की, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक इंसान को ना कोई सुख है ना कोई दुख है, लेकिन वही इंसान सुखी है जैसे आपने बताया कि जो अपने आप को जान लेता है, जो परमात्मा का स्मरण कर रहा है, जो मैं की बजाय अगर तू शब्द यूज कर लेते तुम कर रहे कि तूने जो किया और उसके और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हम एक ड्रामेटिकली मीन्स जैसे हम लोग को फिल्म का डायलॉग याद करते हैं, अगर ड्रामेटिकली भी हम 2, 4, 5 महीने कोई काम मैं की बजाय तू करना शुरू कर दें तो हमारे में परिवर्तन जो आना शुरू हो जाता है। मैं तो समझती हूँ कि तू शब्द के पहले भी 2-4 मास ये अभ्यास करे कि मैं के साथ आत्मा शब्द ऐड कर दे। क्या बात है, बहुत मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, तो शरीर से अलग हो जाएंगे। जी। फिर बाद में परमात्मा समर्पण आ जाता है। और उसके बाद ये भी समझता हूँ कि फिर अगर हम जैसे आपने मैं आत्मा बताया तो मेरे सोचने में अगर हम तू करना शुरू कर दे कि तुमने किया, लेकिन उसके बाद कई लोग ये समझते हैं कि आजकल लोगों ने इसकी परिभाषा को बड़ा अलग बना लिया। उन्होंने कहा कि माला के जाप में हम लोग आंखें बंद कर ली, हम लोगों ने कोई नाम ले लिया, हम लोगों ने तिलक लगा लिया, कपड़े डाल लिए। लेकिन अगर आप इस जो भगवान ने जो परमात्मा ने हमें संसारिक जीवन दी है, अगर उसमें रह के सिर्फ उसको अपने आप को पहचान ले जान ले, तो जीवन को जीने का मजा 1 करोड़ गुना ज्यादा आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं ना कि कमल पुष्प समान जीवन करना है जी। रहना भी परिवार में है जी, परंतु परिवार के आसपास जो परिस्थिति आती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े जी। उसको ही हम आध्यात्मिकता रूहानियत कहते हैं। रूहानियत का मतलब कि घर बार छोड़ करके जंगल में जाना नहीं जी। कोई हमको नाम जपना आंखें बंद करके जापना वो नहीं, परंतु घर में रहो सब कुछ करते हुए भी जी। उससे लिप्त रहो। क्या बात, बहुत अच्छी बात। उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े जी, तभी जी। आपको कहेंगे कि आपके अंदर रूहानियत है। जैसे आप देखो कि अगर हम भगवान की बात करें तो चंदन का जो पेड़ है उसकी तरफ जो बड़े विशीले जो नाग जो हैं सारा दिन लिपटे रहते हैं, डंक मारते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्योंकि वो अगर हम अपने आप को जगा लें, अपने आप को कर लें ताकि इन चीज़ों का विकारों का हमारे पे जो ना असर पड़े, तो हम लोगों ने परंतु उसके लिए क्या है हमारे जीवन में कुछ शक्तियाँ चाहिए जी, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए जी। क्योंकि इतना सहज नहीं है कि घर में भी रहो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी ना पड़े जी। तो उसके लिए हमको 8 शक्तियाँ चाहिए जो हम मेडिटेशन के द्वारा अनुभव कर सकते जी। जैसे सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये सब आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में जरूरी है। भले आज बाहुबल है लोगों में, अणुबल है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए वो मानव बहुत कमजोर हो गया। तो अगर हम थोड़ा समय निकाल करके आत्मा समझ करके भगवान के साथ संबंध जोड़े, मेडिटेशन करें, रोज सुबह को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, इतना भी करें तो हम वो शक्ति लेकर के अपने जीवन को जैसे कमल फूल समान रूहानियत भरा जीवन अपना बना सकते। और खैर समय बीत जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आपकी बातों का मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और सभी देखने वालों को मज़ा आ रहा होगा। और जैसे मैं अंत में यही बात कहूँगा कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी आपने बात कही कि मेडिटेशन को हम लोगों ने आंखें बंद करके जो सफ़र करना चाहते हैं, अगर आंखें खोल कर भी देखें तो हर जगह तू ही तू है, तेरी कुदरत है, तू आप खुद समाया हुआ है, तो उसमें हम लोग और आनंद जो है और नेचुरल हो जाएगा और सदा भी कर सकते हैं, सदा भी दिन रात कर सकते हैं। कोई ये नहीं है हम लोगों ने सुबह उठ के 5 मिनट पाठ किया, 10 मिनट पाठ किया, सारा दिन उसकी लीला है, उसकी चर्चा है, उसका गुणगान कर सकते हैं। और आप स्टूडियो में आए, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इतना समय लेकर के हमको आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि आजकल के इस ज़माने में अच्छी खुराक खाना, अच्छा योग करना, अच्छा जिम जाना, व्यायाम करने के साथ साथ अपने आप को जगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी परिभाषा से
हम लोगों ने दुख भी बना लिए, सुख भी बना लिए, अपन छोटा सा परिवार बना लिया, 2 बहन 2 बच्चे, 2 मेरे परिवार, लेकिन 2 मेरे रिश्तेदार, ये सारा परिवार हमारा जो है बहुत बड़ा परिवार है, उसके हम बच्चे हैं। और यही जो जागने के लिए जो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, और मैं यही सभी को बेनती करता हूँ कि अपने आप को जगाएं और अपने जीवन को और सुखी बनाएं। अगले हफ्ते सेम टाइम फिर मिलेंगे। सभी को प्यार भरा।